बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है 26 जून को आपके माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय में आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में। आज ही इसका एग्जाम हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इसकी आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि मैंने कितने परसों गोला जो है सही करके आए हुए हैं ओएमआर सीट पर। यदि हम इस पेपर की बात कर ले तो पेपर पूरा इसमें जो है 100 नंबर, इसमें आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे 100 एमसीक्यू, और पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का ही था। सभी क्वेश्चन आपको करना भी, अटेम्प्ट करना भी अनिवार्य था, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं था। ये पेपर देखा जाए तो पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ था। आज की क्लास के माध्यम से इसी की मैं आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए जो भी विद्यार्थी एमएसयू यानी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का देख रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पास और ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही सही देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों का गोला जो है सही ओएमआर सीट पर गोला करके आए हुए हैं। पेपर आपका जो है बहुत ही ईजी आया हुआ था। आशा करता हूँ जो भी विद्यार्थी मेरे जो है प्लेलिस्ट से तैयार करके गया होगा उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। चलिएगा पेपर को बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ से बताने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है। आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। टोटल बुकलेट आपके 4 आयोजित हुए हैं ABCD करके। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। सभी बुकलेट में क्वेश्चन वही है और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। केवल बुकलेट के कारण आपका केवल जो है क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है, जिससे स्टूडेंट जो है नकल ना कर सके जो पास में बैठता है। इसी कारण जो है बुकलेट बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है कि मेरा में जो मान लो मेरा बुकलेट जो है सी है, तो मैं आपको यहाँ से बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से। अब मेरा जो बुकलेट सी है, अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव जो है यौन प्रतिक्रिया चक्र का जो है उचित क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन देखना कि आपको अपने किस नंबर पे दिया हुआ। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके किसी ना किसी नंबर पर बिल्कुल दिया होगा। आपको एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको अपनी आंसर की जो है मिलाना है। चलेगा हम परसों को ये और बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का जो है उचित क्रम क्या है। तो इसका जो उचित क्रम है वो है उत्तेजना, अवपठार, संभोग, सुख और जो है संकल्प है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि जिस अंग में जो है भ्रूण विकसित होता है तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो उसको जो है क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ था। तो उसको जो है गर्भाशय कहते हैं, सभी को पता भी होगा। यूटरस कहते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका जन्म नियंत्रण की जो है स्थायी विधि क्या है। तो कापर टी है और देखा जाए तो नसबंदी भी है, पैच भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। उपरोक्त सभी हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जन्म नियंत्रण की विधियाँ ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में जो है कौन सा परिवार नियोजन का जो है प्राकृतिक तरीका है। तो परिवार नियोजन के तरीके की बात करें तो आधारी, काप, तापमान विधि और गर्भाशय ग्रीवा श्लेष विधि, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की क्रोमोसोम यानी एक्सोक्रोम द्वारा उत्पादित एंजाइम का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 5 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा बी, हाइलोरोनिडेज रहेगा। इसमें जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए होंगे उनको नंबर मिल जाएगा, हाइलोरोनिडेज। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि वृषण में जो है शुक्राणु उत्पादन कहलाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है। तो ये जो शुक्राणु जनन कहलाता है। इसका जो डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि आपका सिफिलिस बीमारी जो है उपचार के बिना शरीर के जो है किस अंगों को जो है प्रभावित करती है। तो ये जो आपके हृदय और मस्तिष्क, ये दोनों को इफेक्ट करती है या फिर प्रभावित करती है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यौन संचारित संक्रमण किस आयु में जो है सामान्य है। तो ये जो है देखा है एक हिसाब से किशोरा और जो है युवावस्था में है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है पहला ऑप्शन लगाए हैं 8 नंबर क्वेश्चन का 15 से जो है 24 वर्ष का, तो उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि NSSI का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन आपका सोसाइडियल सेल्फ इंजरी होता है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं 9 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिलेगा। इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपका DBT का जो है फुल फॉर्म क्या होता है मेडिकल लाइन में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा आपका
फिजिकल बिहेवियर थेरेपी रहेगा, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है कि अवसाद का जो है मुख्य कारण क्या है, तो एंजाइटी है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, चिंता। अगला क्वेश्चन आपका चिंता की जो प्राथमिक कह सकते हो चिंता की प्राथमिक चिकित्सा है, तो ये क्या है, तो ये फिजिकल थेरेपी है। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानसिक स्वास्थ्य जो है दिवस जो है हर वर्ष ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, ये जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य जो डे होता है यानी मेंटल हेल्थ डे जो सेलिब्रेट होता है वो होता है 10 आपके अक्टूबर को। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेंटल डिजीज, यानी जो है मानसिक विकार कौन सा है। तो देखा जाए हिसाब से मानसिक विकार की हम बात की तो आपका न्यूरोसिस है, तंत्रिका ताप है। इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सी जो है मानसिक बीमारी नहीं है, तो विक्षिप्त मनोविकृति और मृगीय सभी बीमारी, लेकिन जो गठिया जो होता है ये कोई भी मानसिक बीमारी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जोड़ से रिलेटेड है, इसका मानसिक से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा यदि उसे जो है ना मिले, तो उसे यदि ना मिले स्नेह हो गया, उत्साह वर्धन, मार्गदर्शन, अनुशासन, ये यदि उस बच्चे को नहीं प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा है तो बच्चा जो होगा मानसिक रोगी हो सकता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा उपरोक्त सभी के कारण। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है, तो ये जो है डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं जो है मादक द्रव्यों के सेवन समस्या व अनुभव करने के व्यक्ति को, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि MHFA का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, प्रसन्न चिंत जीवन जीना और सकारात्मक विश्वास, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी रहेगा राइट इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका डेली स्टैंड फॉर, यानी डेली का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। तो डेली का फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टमेंट लाइफ ईयर्स होता है। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर की आत्महत्या करने की सोच विचार करने या फिर जो है योजना बनाने की प्रक्रिया ये जो होती है ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका सुसाइडियल आइडेशन का, यानी जो है आत्महत्या का विचार कहलाती है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर क्वेश्चन की अवसाद के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है, तो अवसाद के लिए जो है अवसाद रोधी है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भय का विकार एक प्रकार का विकार है, तो ये जो है एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि GAD स्टैंड फॉर, तो GAD होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म रहेगा, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, सामान्यीकृत चिंता विकार। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है विकल्प मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे जो है सामान्य कारण है, तो ये जो है एंजाइटी एंड अवसाद है, यानी डिप्रेशन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन जो है भाग के पीछे यानी भाग के पौधे कैनाबिक्स से सेटिवा से प्राप्त होते हैं, तो कौन सा पौधा इससे प्राप्त होता है, तो ये जो है marijuana प्राप्त होता है, इसका जो लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पदार्थ उपयोग विकार का उदाहरण है, तो देखा जाए शराब से संबंधित विकार कैफीन ये सभी हैं, इनहेलर्स वगैरह, इसलिए डी लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका UTI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UTI होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है प्रतिवर्ष किस माह के जो है द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है, तो जो है सितंबर में मनाया जाता है दूसरे शनिवार को, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 29 नंबर क्वेश्चन की प्राथमिक चिकित्सा प्रायः जो है दी जाती है, तो ये जो दी जाती है प्राथमिक चिकित्सा ये डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, यानी किसी गैर चिकित्सीय लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा, इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर्स के पूर्व यानी पहले दी जाती है, डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है, तो इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यानी 19वीं शताब्दी में जो है 4 राष्ट्रों का पहला सम्मेलन में हुआ था, तो रेड क्रॉस की उत्पत्ति जो हुई थी तो जिनेवा से हुई थी, इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राथमिक चिकित्सक का जो है सदैव करना चाहिए, तो खतरे की
कह सकते हो स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए, घायल व्यक्ति को खतरे से हटाना चाहिए और अधिक भीड़ एकत्र न होने दे, बिल्कुल इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका सीपीआर स्टैंड फॉर, भैया सीपीआर का फुल फॉर्म मैंने कितनी बार हटाया था कि बिल्कुल पूछा ही जाएगा 100%। इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का सी कोड किए हैं बिल्कुल भी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एबीसी भैया क्या होता है जीवन सहायता में फर्स्ट एड के, तो एबीसी होता है, इससे होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दर्द कम करने वाली प्राथमिकता कहलाती है, तो ये जो है प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि घायल की दशा की जांच करते समय सबसे पहले आपको जो है ध्यान देना चाहिए, तो क्या ध्यान देना चाहिए, तो आपको जो है घायल से बात करना चाहिए, उसके कंधे को जो है झटकना चाहिए, ठीक है। इसका लगेगा, इसका मेरे हिसाब से सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि घायल को जो है अस्पताल ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले जो है प्रधान उपचार कहलाता है, तो प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा कि प्राथमिक चिकित्सक जो होती है ये डॉक्टर के आने से पहले ही दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का ऊपरी भाग जो है छाती के ऊपर की ओर जो है ढकेलता है, जिससे जो है दर्द होता है, तो ये क्या होता है भैया। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपका होता है, आपका हाइटल हार्निया होता है। इसका लगेगा हाइटल हार्निया, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी दर्द इसमें का डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा इसको भी देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ कोहनी या फिर घुटने पर जो है बांधे जाने वाली पट्टी जो कहलाती है ये ट्रिगोनल पट्टी कहलाती है, ठीक है। तो लेकिन जो है ये जो है फिगर ऑफ एट टाइप की होती है, फिगर ऑफ एट ये कहलाती है, ये भी कहलाती है। इसका आप डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का फिगर ऑफ एट लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 39 नंबर कि एंटीसेप्टिक हैंड वॉश इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी जो है एंटीसेप्टिक हाथ जो है धोने की को जो है क्या इसको जो है और भी कहते हैं, तो इसको जो है सफाई तकनीक कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि ब्राइट रेड ब्लड इज फाउंड इज, तो ये जो है धमनियों में पाया जाता है, ठीक है। इसका लगेगा बी ऑप्शन सही रहेगा। मोस्टली जो है धमनियों में ही पाए जाते हैं, वेंस में हो सकता है नसों में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है धमनियों में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 41 नंबर कि किस प्रकार के फ्रैक्चर में जो है हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती, ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को जो है मोड़ दिया जा सके, तो भैया इनकम्प्लीट जो होता है फ्रैक्चर उसमें होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका जो कि दिया हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे कि कैराटिन जो होता है, कैराटिन धमनी हृदय के निकट एक जो है प्रमुख धमनी जो होती है ये होती है गर्दन के पास, नेक के पास, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका शरीर के जो है सभी भागों को अपवित्र रक्त और रक्त नलिकाओं को जो सिरा कहलाती हैं ये किसके द्वारा जो एकत्र होता है, तो इसकी हम बात करें आपके 43 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये होते हैं राइट एट्रियम के द्वारा, राइट एट्रियम के द्वारा। इसका लगेगा सी ऑप्शन सही रहेगा दाया अलिंदा के द्वारा, ठीक है, अलिंद, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा राइट एट्रियम। जो भी दर्द इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका रक्त का पीत द्रव्य विभाग जो होता है जिसमें प्रोटीन एंजाइम्स और अन्य महत्वपूर्ण अंश जो होते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो ये प्लाज्मा कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हृदय संबंधी समस्याओं से संबंधित नहीं है, तो ये पूछा कि कौन सा इसमें का जो ऑप्शन दिए कौन सा जो है हृदय से संबंधित नहीं है, तो वैसे तो भैया चेस्ट पेन ये हृदय से संबंधित है और पेन भी है, दर्द भी है और स्वेटिंग यानी पसीना आना ये भी है, लेकिन जो होता है आपका जो नॉइज ब्लीडिंग ये नाक से जो रक्त बहना है कोई भी इससे संबंधित नहीं है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर है कि जो आपका ब्लीडिंग फ्रॉम द इज नॉट साइन ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग, यानी जो है कौन सा जो है इंटरनल ब्लीडिंग का साइन नहीं है ये आपको बताना है। तो भैया नाक की जो ब्लीडिंग होती है तो इंटरनल ही होती है, उंगली की ब्लीडिंग, पेशाब की, ये सभी होती है, लेकिन कफ जो होता है ये कोई भी ब्लीडिंग कह सकते हो इंटरनल नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 47 नंबर है कि गंभीर दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सक का जो है पहला कदम क्या रहेगा, तो वो रहेगा आपका कि आहत व्यक्ति को जो है सुरक्षित स्थान पर ले जाना, बिल्कुल इसका लगेगा, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें थोड़ी सी त्रुटियां भी है यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा
ऑप्शन जो है इधर उधर कर दिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें दूसरा नंबर दिया हुआ है और जो है इंग्लिश में तीसरा नंबर ये आ रहा है। तो किसको सही कहूँ, ये तो यूनिवर्सिटी खुद ही इसको समझना चाहिए कि किसको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे तो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से ये आपका दूसरा सही रहेगा, क्योंकि दोनों में ये उसका हिंदी ही है, क्योंकि इसका स्थान केवल चेंज हो गया है। प्रिंटिंग जो भी इसकी कह सकते हो पेपर ने बनाया है थोड़ा इधर उधर हो गया है, देख ली। फिर भी इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगर हिंदी में देख रहे हैं और इंग्लिश में देख रहे हैं तो सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों ये एक ही चीज़ है। एक ये हिंदी में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, सभी को पता भी होगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि उंगली की पट्टी की जो है सही माप क्या है, तो 2.5 है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, तो जीवन बचाना और जो है अधिक हानि से रोकना भी है, सुधार को बढ़ावा देना, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा। उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा। एम्बुलेंस बुलाने का फ़ोन नंबर भैया 102 108 है, इसका सी ऑप्शन लगेगा, दोनों हैं। अगला ऑप्शन भी आपका कि सही उत्तर पर जो है निशान लगाइए कि घाव पर जो है सीधा स्थिर दबाव डाले। बिल्कुल, घाव पर जब आप दबाव डालेंगे तो आपको जो ब्लीडिंग बंद होगी। इससे मैंने काफ़ी वीडियो मैंने बताया है कि आपको ब्लीडिंग बंद करने के लिए कहीं अत्यधिक रक्तस्राव बह रहा किसी चोट के कारण, तो आपको इस पर जो है कह सकते हो दबाव डालना चाहिए, जिससे ब्लीडिंग बंद हो सके। तो ये सही बात दी हुई है कि घाव पर दबाव डालने से, सीधा स्थिर दबाव डालने से ब्लीडिंग बंद होती है। ये अच्छी बात है, इसलिए आप यस कीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका मानव शरीर में जो है हड्डियों की संख्या भैया 206 है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन मानव शरीर में जो है थेरोसिक वह जो है एट्रीबिकी की संख्या जो है कितनी होती है, तो 12 होती है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन का 12 ऑप्शन एकदम राइट है। अगला ऑप्शन आपका कलर हड्डी का दूसरा नाम क्या है, तो ये जो है क्लेविकल है, क्लेविकल इसका नाम है दूसरा, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसका बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका सिर के पीछे की जो है अस्थि कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है सिर के पीछे की, तो इसकी हम बात करें तो ऑक्सीपिटल कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ऑक्सीपिटल। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है, तो एक ऐसा रोग है, तो ये जो है आपका हीमोफीलिया है, इसका लगेगा अधिक रक्तस्राव, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है, तो ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता पूछ रहा है, ना कि कह सकते हो डोनर पूछ रहा है। ये प्राप्तकर्ता पूछ रहा है, लेने वाला ना कि देने वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि देने वाला पूछता तो आप ओ ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन ये देने वाला नहीं, ये प्राप्तकर्ता पूछ रहा है, ना कि कह सकते हो डोनर पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जो है यूनिवर्सल आपका टेंस यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है, तो ए बी पॉजिटिव है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाएंगे उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन आपका सी एन एस स्टैंड फॉर, तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन आपका दिया कि एवरेज वेट ऑफ द ब्रेन इन एडल्ट मेल इन एबो, यानी जो है पुरुषों में जो है मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो ये जो होता है 1200 से लेकर के जो है 1300 तक के होता है, ठीक है। तो अब इसमें का जो है आप जो है बी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्पाइनल कार्ड एक जो है भाग है, तो ये जो है किसका भाग है, तो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 60 नंबर क्वेश्चन का अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति के व्यवधान में मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आने का लक्षण क्या है, तो ये जो है स्ट्रोक यानी आघात का खतर कह सकते हो लक्षण, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है भैया, तो इसकी हम बात कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट रहेगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आपका मेडुला अक्लोगेटा ये जो है नियंत्रित करता है, तो ये क्या नियंत्रित करता है, तो ये जो है आपका बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 64 नंबर कि शरीर में संतुलन का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो शरीर में जो नियंत्रण किया जाता है संतुलन का वो किसके द्वारा होता है फिर किया जाता है, तो सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सर्पदंश के बाद जो है बंद कहाँ लगाना चाहिए, तो ये जो है सर्पदंश से जो है 15 से 20 सेंटीमीटर जो है हृदय की ओर, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका रेबीज भैया बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, काफ़ी बार मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन आपका गंध की अनुभूति होती है तो किसमें होती है, तो आपका जो है कह सकते हो ओल्फैक्टरी लोब में होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है आपका 67 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ कि झिल्लीदार भूल भुलैया किससे जुड़ी है, ठीक है। तो ये जो है किससे जुड़ी हुई है, तो ये हेयरिंग एंड बैलेंसिंग से जुड़ी हुई है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 68 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है कि बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है मोतियाबिंद, ठीक है। इसका जो लगाइएगा सी ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन आँख की जो है मांसपेशियाँ ये किससे जुड़ी हो रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है श्वेत जो है पतली से, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए 70 नंबर क्वेश्चन को नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निर्जलित रोगी को जो है सबसे पहले क्या देना चाहिए, तो है ORS का घोल देना चाहिए, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, तो मस्तिष्क मेरुदंड तंत्रिका ये सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 73 नंबर है। थोड़ा सा यहाँ से देखा है तो पेपर की प्रिंट थोड़ी सी गड़बड़ है कि जो भी स्टूडेंट ने भेजा है बहुत ही जल्दबाजी में पेपर कुछ पेजों का खींच लिया है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम दिख रही। फिर भी मैं यहाँ से पढ़ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 73 नंबर क्वेश्चन आप कहा कि अम्ल से जले भाग को जो है धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो कोल्ड रनिंग वाटर का इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका छोटे हाथ की जो है लंबाई कितनी होती है, तो 22 फीट होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। सभी क्वेश्चन भैया मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर के शीत दंश की जो है दशा ये संबंधित है, तो ये किससे संबंधित, तो शीत दंश होता है तो कोल्ड ये फ्रीजिंग से होता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से कह सकते हो, कोल्ड से होता है, ठंडी से होता है, तो इसमें का आप शीतकालीन सर्दी आप लगा सकते हैं, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि किशोरावस्था की अवधि कितनी है भैया, एज क्या है, तो 9 से जो है यानी 9 नहीं सॉरी 10 से जो है 19 साल की है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि बाढ़ और तूफान है, तो ये जो है मेजर आपका कह सकते हो आपदाएं हैं, बड़ी आपदाएं हैं, इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बड़ी आपदाएं। अगला फिर अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर क्वेश्चन दिया कि NCMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल, सी से होता है क्राइसिस, एम से होता है मैनेजमेंट और सी से होता है कमेटी। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया भी 80 नंबर क्वेश्चन है कि विषाक्त भोजन से बचा जा सकता है, तो भोजन को जो है ढककर कह सकते हो ढका हुआ खाना चाहिए, भोजन को उबला हुआ पानी पीना चाहिए, बार बार हाथ धोकर ही खाना चाहिए, बिल्कुल इन सभी के कारण आप विषाक्त भोजन से बच सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से, बिल्कुल इसका डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका गोंद और जो है पेट द्वारा विषाक्त एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं प्राप्त हो पाया किसी भी सोर्स से इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन मैं स्पेशली छोड़े दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन इस पेपर में मैं छोड़ रहा हूँ, उन दोनों को यदि किसी भी स्टूडेंट का इसका सही आंसर पता तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, इससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका सही आंसर पता चलेगा। लेकिन यदि आपको सही स्पष्ट पता है तभी आप बताइएगा, नहीं तो बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका 81 नंबर क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ। 81 नंबर क्वेश्चन और 95 नंबर में 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा इस पूरे पेपर में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका 82 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कास्टिक बर्न जो है ये जो है केमिकल बर्न के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। स्वाद ग्रंथ को जो है मिठास का जो है पता लगाती हैं, ये जो है कहाँ जो उपस्थित होती हैं, तो ये उपस्थित होती हैं जीवा के बराबर और होती हैं, ठीक है। इसका लगेगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 84 नंबर क्वेश्चन है कि समाज पर आपदा के परिणाम ये कह सकते हो परिणाम है, तो जीवन की हानि, संपत्ति की हानि, पर्यावरण की हानि सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 85 नंबर है कि निम्न में से किस स्थिति में जो है आपातकाल शिशु का जन्म आवश्यक है, तो देखा जाए हिसाब से तो ये सभी में गंभीर पेट दर्द ये सभी कंडीशन में, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन का निम्न में से जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट ये भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ सुनामी ये भी है, लेकिन जो आपका गैस रिसाव जो होता है ये मानवकृत आपदा है, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं, नॉट इज द यानी नेचुरल कोई भी डिसीज नहीं है ये रजिस्टर, तो इसका लगाइएगा आप बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये कोई भी नेचुरल डिजास्टर नहीं है, यानी ये कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये मानवकृत आपदा है, ह्यूमन आपका डिजास्टर है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका गुर्दे का आकार भैया सेम के आकार का होता है, बी ऑप्शन सही रहेगा, ये भी कराया था। CFR का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका आया हुआ था 88 नंबर क्वेश्चन, तो CFR का फुल फॉर्म होगा आपका सी नंबर इसमें का राइट रहेगा, ग्लोमेरुलर आपका
फिल्ट्रेशन आपका रेट रहेगा, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हो कि जो है किडनी कितना एक दिन में पानी फिल्टर करती है, तो 200 लीटर कर सकती है फिल्टर किडनी पानी। अगला क्वेश्चन का कौन सा जो है अंग पुरुष प्रजनन तंत्र के जो है लिंग से मेल खाता है, तो कौन सा खाता है, तो क्लिटोसिस खाता है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन सा जो है अंग मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो भैया गुर्दा, मूत्राशय और मूत्रभाव मार्ग ये सभी हैं, लेकिन अग्न्याशय जो है कोई भी इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पुरुष के जो है शरीर से वीर्य को बाहर निकलने की जो है प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, तो इसको जो है स्खलन कहते हैं, इसका लगेगा डी ऑप्शन, डी नहीं सॉरी सी ऑप्शन सही रहेगा स्खलन। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों का परिपक्व मांसपेशियों और हड्डियों को बढ़ने के लिए और चेहरे और जो है जघन बाल प्रकट करने के लिए जो है आवाज़ लड़कों से गहरा करने का कारण है, तो टेस्टोस्टेरोन है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का जो है पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, पहला ऑप्शन एकदम से राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जब लड़कों के यौवन आता है तो इसके अलावा सभी स्थान पर जो है बाल उग जाते हैं, तो पैर और तलवे पर भैया बाल कहाँ उगते हैं, और सभी स्थान पे उगाते हैं, इसलिए इसमें का जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि प्रसव चरणों के दौरान जो है अपरावस्था में जो है कितना समय लगता है, तो इसमें 15 से कहीं कहीं पर 5 से 15 मिनट का समय लगता है, कहीं पर 30 मिनट का भी समय दिया हुआ है, 15 से 30 मिनट का। तो इसका जो है आंसर मुझे स्पष्ट क्लियर नहीं प्राप्त हो पाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं स्पेशली छोड़े दे रहा हूँ। यदि किसी भी स्टूडेंट को इसका सही आंसर पता है तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर कंफर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कॉपर टी का कार्य क्या भैया, तो स्टॉप द फर्टिलाइजेशन, निषेचन को रोकना इसका कार्य है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन 97 कि निम्न में से कौन से जो है गर्भनिरोधक की एक विधि है, तो IUDS है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन का गर्भ निरोधक का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य होता है कह सकते हो प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन एंड द फर्टिलाइजेशन ऑनली, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी 98 का पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर पूर्णतः मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि तक जो है फैला होता है, तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है ग्रीवा कहलाता है, इसका जो है लगेगा कर्विक्स कहलाता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्रसव का पहला चरण क्या होता है, तो प्रसव का जो पहला चरण होता है वो कर्विक्स आपका डायलेशन होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मैंने पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, कितने प्रश्नों का गोला आपने सही किया है OMR शीट पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दो जो मैंने क्वेश्चन मैंने स्पेशली जो मैंने छोड़ा है, एक क्वेश्चन आपका था 81 नंबर क्वेश्चन और दूसरा था 95 नंबर क्वेश्चन। इन दोनों प्रश्नों को यदि किसी को आंसर सही पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना 200 पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की देख ले सही सही कितने प्रश्नों को गोला जो उन्होंने अपने OMR शीट पर सही भर के आए हुए हैं। यदि अन्य कोई भी पेपर आपको सॉल्व करवाना है तो मुझे आप टेलीग्राम पर अपना पेपर जो है स्पेशली भेज सकते हैं, मैं उसकी भी आंसर की कराने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ इन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।